अनुशासन, ये एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में हम सब बात करते हैं। हाँ, बहुत करते हैं। हम सोचते हैं कि कुछ लोग इसके साथ पैदा होते हैं और कुछ लोग नहीं। हर सोमवार को एक नई शुरुआत करने का वादा तो होता है, लेकिन अक्सर बुधवार तक सब वही। हाँ, बुधवार तक गाड़ी वापस उसी पुरानी पटरी पर आ जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसी सवाल की तह तक जाने के लिए आज हमारे पास बुकपीडिया नाम के एक यूट्यूब चैनल पर साझा किया गया एक किताब का सारांश है। अच्छा। और ये स्रोत अनुशासन को सिर्फ एक गुण नहीं बल्कि एक कौशल के तौर पर देखता है। एक ऐसा कौशल जिसे सीखा जा सकता है, बनाया जा सकता है और जिंदगी भर निभाया जा सकता है। तो आज हमारी इस गहरी पड़ताल का मिशन है इस आम धारणा को चुनौती देना कि अनुशासन सिर्फ इच्छा शक्ति या मतलब प्रतिभा का खेल है। बिल्कुल। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक सिस्टम और सही मानसिकता के साथ कोई भी इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकता है। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, अक्सर अनुशासन को एक बंधन की तरह, एक पिंजरे की तरह देखा जाता है ना? हाँ, जो हमें हमारी मर्जी करने से रोकता है। पर यह स्रोत एक बिल्कुल उल्टा नजरिया पेश करता है। इसका तर्क है कि सच्चा अनुशासन नियंत्रण के बारे में नहीं बल्कि आजादी के बारे में है। आजादी? हाँ, ये उन दरवाजों को खोलने हमें उस जिंदगी तक ले जाते हैं जिसे हम सच में जीना चाहते हैं। चलिए इसी विचार की गहराई में उतरते हैं। ये बात तो सोचने वाली है। अनुशासन मतलब आजादी। तो फिर शुरुआत कहाँ से करें? मुझे लगता है सबसे पहली चीज जो दिमाग में आती है वो है प्रेरणा, यानी मोटिवेशन। हाँ, हमेशा। नए साल के संकल्प, सोमवार की नई शुरुआत, जिम की मेंबरशिप, ये सब प्रेरणा की एक तेज लहर पर ही तो शुरू होते हैं। पर ये किताब कह रही है कि प्रेरणा पर निर्भर रहना ही सबसे बड़ी गलती है। बिल्कुल। इस किताब का एक मुख्य तर्क यही है कि प्रेरणा एक मेहमान की तरह है जो आता है और चला जाता है। मेहमान की तरह? हाँ, ये एक अस्थायी एहसास है। जब आप प्रेरित महसूस करते हैं तो लगता है कि आप पहाड़ भी ला सकते हैं। लेकिन जैसे ही थोड़ी सी थकान, आलस या कोई चुनौती सामने आती है, प्रेरणा भाप बनकर उड़ जाती है। एग्जैक्टली। और फिर हम वहीं खड़े होते हैं अगले सोमवार या अगले नए साल का इंतजार करते हुए। तो फिर समाधान क्या है? अगर हम प्रेरणा की लहर पर भरोसा नहीं कर सकते तो हमें किस चीज को पकड़ कर रखना चाहिए? स्रोत इसके लिए एक बहुत शक्तिशाली रूपक का इस्तेमाल करता है। वो कहता है कि अगर प्रेरणा एक लहर है तो अनुशासन एक लंगर है। एक लंगर? हाँ, लहरें आती जाती रहेंगी, समुद्र में तूफान भी आएंगे, लेकिन लंगर आपको अपनी जगह पर स्थिर रखता है, खासकर तब जब प्रेरणा का कोई नामो निशान न हो। अच्छा। यहाँ एक बड़ा सबक ये है कि अनुशासन कोई एहसास नहीं है, ये एक अभ्यास है, एक आदत है। अच्छा, ये बात दिलचस्प है। इसे थोड़ा और खोलिए। एहसास नहीं, आदत। सोचिए उस ओलंपिक तैराक के बारे में जिसे हर सुबह 4 बजे उस ठंडे पानी में कूदना होता है। उफ। स्रोत बताता है कि वो प्रेरणा का इंतजार नहीं कर रहा। हो सकता है उसका मन बिल्कुल ना हो, उसका शरीर दुख रहा हो, लेकिन उसके दिमाग में बस एक आवाज है, ये बस एक और दिन है, काम पूरा करना है। अनुशासन इसी आवाज को लगातार सुनने और उस पर अमल करने की आदत का नाम है। प्रेरणा तो एक बोनस की तरह है, जरूरत नहीं। अनुशासन वो शांत शक्ति है जो अंदर से आपकी पूरी जिंदगी को चुपचाप नया आकार देती है। ठीक है, ये बात तो समझ में आती है कि प्रेरणा पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। तो अगर प्रेरणा हमें आगे नहीं बढ़ाएगी तो क्या बढ़ाएगा? वो कौन सी शक्ति है जो उस तैराक को सुबह 4 बजे बिस्तर से निकालती है? हाँ, यही तो सवाल है। यहाँ स्रोत एक बहुत ही गहरे सवाल पर ध्यान केंद्रित करता है। आपका क्यों क्या है? बिल्कुल। आप जो करना चाहते हैं वो क्यों करना चाहते हैं? ये इस पूरी चर्चा का केंद्र बिंदु है। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि जब तक किसी का क्यों बिल्कुल साफ और भावनात्मक रूप से शक्तिशाली नहीं होता, तब तक कोई भी अनुशासन या दिनचर्या लंबे समय तक नहीं टिक सकती। तो ये क्यों एक तरह का ईंधन है। हाँ, ये क्यों वो ईंधन है जो आपकी गाड़ी को तब भी चलाता है जब आपकी ऊर्जा का टैंक बिल्कुल खाली हो। ये आपको याद दिलाता है कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं, खासकर उन दिनों में जब सब कुछ छोड़ देने का मन करता है। और स्रोत इस बात पर भी जोर देता है कि ये क्यों बाहरी नहीं होना चाहिए, है ना? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब दूसरों को प्रभावित करने या किसी से तुलना करने के लिए। बिल्कुल। अगर आपका क्यों ये है कि मुझे अपने दोस्त से बेहतर दिखना है या मुझे सोशल मीडिया पर दिखाने के लिए 6 पैक एब्स चाहिए, तो ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ये दूसरों पर निर्भर है। किताब के अनुसार असली क्यों आपके अंदर से आता है, आपके सपनों से, आपके दर्द से या उस व्यक्ति की गहरी इच्छा से जो आप बनना चाहते हैं। हो सकता है आपका क्यों अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी देना हो, ये अपनी सेहत को ठीक करना हो ताकि आप अपने बच्चों के साथ खेल सकें। सही बात है। ये तो बहुत गहरी बात है।
इसका मतलब है कि एक्शन लेने से पहले हमें एक तरह से आत्मविश्लेषण करना होगा। बिल्कुल। स्रोत में एक बहुत शक्तिशाली पंक्ति है, जिस व्यक्ति के पास एक पर्याप्त मजबूत क्यों होता है वो लगभग किसी भी कैसे को सहन कर सकता है। वाह। यह हमें बताता है कि रणनीतियों और तकनीकों से पहले कारण को खोजना जरूरी है। स्रोत इसके लिए एक अभ्यास का भी सुझाव देता है। क्या? एक डायरी में लिखें और खुद से बार बार पूछें मेरा असली क्यों क्या है, और फिर उस जवाब को ऐसी जगह रखें जहां आप उसे हर रोज देख सकें, चाहे वो आपके फोन का वॉलपेपर हो या आपके स्टडी टेबल के सामने की दीवार। तो ये स्पष्टता ही अनुशासन की नींव है। हाँ। तो अपने क्यों को समझना और दिमाग की लड़ाई को जानना तो ठीक है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में इसे लागू कैसे करें? हम सब जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, फोन दूर रखना, हेल्दी खाना, समय पर सोना, लेकिन फिर भी हम कर क्यों नहीं पाते? उस पल में हाँ, उस पल में ऐसा क्या होता है कि सारे अच्छे इरादे धरे के धरे रह जाते हैं। यहाँ पर यह बातचीत बहुत आकर्षक हो जाती है क्योंकि ये मनोविज्ञान और जीव विज्ञान से जुड़ती है। अच्छा। लेखक समझाते हैं कि हमारे दिमाग में एक तरह का संघर्ष हमेशा चलता रहता है। अच्छा। इसे ऐसे समझिए कि हमारे दिमाग में दो लोग रहते हैं, एक 5 साल का बच्चा और एक जिम्मेदार बड़ा। 5 साल का बच्चा और एक जिम्मेदार बड़ा, ये तो मजेदार है। हाँ, और ये बहुत सटीक भी है। वो 5 साल का बच्चा हमारा आदिम मस्तिष्क है, जिसे बस तत्काल संतुष्टि चाहिए। अभी इसी वक्त। हाँ, उसे अभी चॉकलेट चाहिए, अभी 5 मिनट और इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना है, उसे मेहनत नहीं करनी। और दूसरा है हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, वो जिम्मेदार बड़ा जो भविष्य के बारे में सोचता है। वो कहता है नहीं, पहले खाना खत्म करो फिर चॉकलेट मिलेगी, या अभी सो जाओ सुबह जल्दी उठना है। मैं अब समझ रहा हूँ कि रात को 11 बजे आइसक्रीम खाने की इच्छा कहाँ से आती है। मेरा 5 साल का बच्चा जाग जाता है। सबका जागता है। तो क्या हम इस बच्चे के अपने दिमाग के गुलाम हैं? क्योंकि उस पल में तो ऐसा ही लगता है जब हाथ खुद ब खुद फोन की तरफ जाता है। लगता जरूर है, लेकिन स्रोत कहता है कि हम गुलाम नहीं, ट्रेनर हैं। ट्रेनर। हाँ, आत्मनियंत्रण कोई जादुई शक्ति नहीं है जो किसी के पास है और किसी के पास नहीं। ये एक मांसपेशी की तरह है, एक मसल की तरह। बिल्कुल। हर बार जब आप उस 5 साल के बच्चे की जिद को ना कहते हैं और जिम्मेदार बड़े की सुनते हैं, तो आप इस मांसपेशी को प्रशिक्षित और मजबूत कर रहे होते हैं। हर बार जब आप फोन उठाने की इच्छा को टालते हैं या जंक फूड की जगह सलाद चुनते हैं, तो आप इस मांसपेशी को और मजबूत कर रहे होते हैं। तो ये इच्छा शक्ति से ज्यादा एक रणनीति का खेल है। लेकिन ये मांसपेशी भी तो थक जाती होगी। बिल्कुल, इसीलिए रणनीति का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है आपका वातावरण। लेखक का तर्क है कि अगर आप सिर्फ इच्छा शक्ति के भरोसे रहेंगे तो आप हारेंगे ही। अच्छा। अगर आपका कमरा या फोन विकर्षणों से भरा है तो आपका 5 साल का बच्चा हमेशा जीतेगा। इसलिए अपनी इच्छा शक्ति का समर्थन करने के लिए एक सिस्टम बनाना जरूरी है। जैसे अगर आपको सुबह काम करना है तो रात में ही अपना फोन दूसरे कमरे में रख दें। अगर आपको मीठा खाने से बचना है तो घर में मीठा रखना ही बंद कर दें। मतलब अपने वातावरण को ऐसा बनाएं कि सही काम करना आसान हो और गलत काम करना मुश्किल। अच्छा, तो ये दिमाग के साथ लड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि दिमाग को समझने और उसके साथ स्मार्ट तरीके से काम करने के बारे में है। अब जब हमने क्यों और दिमाग के विज्ञान को समझ लिया है, तो क्या स्रोत हमें कुछ ठोस कदम बताता है जिन्हें हम आज से ही शुरू कर सकते हैं? हाँ, किताब में 2 बहुत ही ठोस और व्यवहारिक रणनीतियों का जिक्र है। पहली है सुबह पर महारत हासिल करना। सुबह पर महारत। लेखक सुबह के समय को सुनहरा घंटा कहते हैं। सुबह का समय इतना खास क्यों है? बहुत से लोग तो रात में ज्यादा प्रोडक्टिव महसूस करते हैं। रात में भी काम किया जा सकता है, लेकिन सुबह का समय इसलिए शक्तिशाली होता है क्योंकि उस वक्त आपकी आत्मनियंत्रण वाली मांसपेशी सबसे ज्यादा ताकतवर और तरोताजा होती है। अच्छा, दिन भर के फैसले लेने के बाद वो थक जाती है? बिल्कुल। साथ ही सुबह के समय विकर्षण सबसे कम होते हैं, दुनिया अभी सो रही होती है। स्रोत कहता है कि अगर आप अपनी सुबह जीत लेते हैं तो आप अपना पूरा दिन जीत सकते हैं। ये दिन के लिए सही दिशा तय करने जैसा है। हाँ, जब आप दिन की शुरुआत ही एक जीत के साथ करते हैं तो वो एक सकारात्मक डोमिनो इफेक्ट बनाता है। और ये परफेक्ट होने के बारे में नहीं है ना? मतलब ऐसा नहीं कि सुबह 5 बजे उठकर 2 घंटे का वर्कआउट ही करना है। बिल्कुल नहीं, ये इरादे के बारे में है, परफेक्शन के बारे में नहीं। सुबह का रूटीन एक रीसेट बटन की तरह है जो आपको हर रोज याद दिलाता है कि आप कौन बनना चाहते हैं। बस 2-3 छोटी आदतें, जैसे 10 मिनट ध्यान, 15 मिनट पढ़ना या बस शांति से बैठकर गहरी
सांसें लेना भी आपके अंदर अनुशासन की जड़ों को गहरा करता है। ये खुद को ही बताने का तरीका है कि आज का दिन मेरे नियंत्रण में है। सही। ठीक है, ये तो हुई पहली रणनीति। दूसरी रणनीति थोड़ी अजीब लगती है, ना कहने का अनुशासन। ये अनुशासन कैसे हुआ? ये सुन में भले ही अजीब लगे, लेकिन लेखक इसे सबसे महत्वपूर्ण कौशलों में से एक मानते हैं। अच्छा। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से देखें तो ये बहुत मायने रखता है। स्रोत कहता है कि ना कहना स्वार्थी होना नहीं है, यह अपनी प्राथमिकताओं की रक्षा करना है। अपनी प्राथमिकताओं की रक्षा। हाँ, आपका समय और ऊर्जा सीमित है। हर बार जब आप किसी ऐसी चीज को हाँ कहते हैं जो आपके लक्ष्यों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, तो आप अनजाने में अपने लक्ष्यों को ना कह रहे होते हैं। लेकिन ना कहना बहुत मुश्किल हो सकता है, खासकर अपने दोस्तों या बॉस को। इससे रिश्ते खराब होने का डर रहता है। क्या स्रोत इसके लिए कोई तरीका बताता है? हाँ, और ये बहुत व्यवहारिक सलाह है। लेखक कहते हैं कि सीधे सीधे नहीं कहने की जरूरत नहीं है, आप विनम्रता से मना कर सकते हैं। कैसे? स्रोत एक तकनीक सुझाता है। मैं अभी हाँ नहीं कह सकता, मुझे अपने कैलेंडर को देखना होगा। ये आपको सोचने का समय देता है और तत्काल दबाव को कम करता है। अच्छा, ये अच्छा है। एक और तरीका है, ये बहुत दिलचस्प लग रहा है, लेकिन इस वक्त मेरी प्राथमिकताएं कुछ और हैं, इसलिए मुझे मना करना पड़ेगा। इससे सामने वाले को लगता है कि आपने उनकी बात को महत्व दिया है। याद रखिए, हर हाँ की एक कीमत होती है जो आप अपने सपनों से चुकाते हैं। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। तो अपनी सुबह को जीतना और अपनी प्राथमिकताओं की रक्षा के लिए ना कहना, ये दो मजबूत स्तंभ हैं। लेकिन फिर भी हम इंसान हैं। हाँ, मान लीजिए हमने एक दिनचर्या बना ली, पर फिर एक दिन हम असफल हो जाते हैं। हम जिम नहीं जाते या अपना काम पूरा नहीं कर पाते, तब क्या? अक्सर यहीं से पूरी गाड़ी पटरी से उतर जाती है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि असफलता तो आएगी ही। स्रोत के अनुसार अनुशासन का मतलब कभी न गिरना नहीं है। तो फिर क्या है? अनुशासन के असली ताकत आपकी वापसी करने की क्षमता में है। लचीलापन यानी रेजिलियंस एक कौशल है। अच्छा। यहाँ पर हमारा ऑल और नथिंग दिमाग हावी हो जाता है। वो कहता है, देखा तुम ये नहीं कर सकते, एक दिन छोड़ दिया, अब तो पूरा हफ्ता बर्बाद हो गया। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है। एक गलती और लगता है सब खत्म। इसी सोच को चुनौती देनी है। गिरना सामान्य है, लेकिन वहीं पड़े रहना एक विकल्प है। असली परीक्षा ये नहीं है कि आप गिरते हैं या नहीं, बल्कि ये है कि आप गिरने के बाद क्या करते हैं। हाँ, क्या आप खुद को कोसते हैं या आप कहते हैं, ठीक है, आज का दिन अच्छा नहीं था, लेकिन कल एक नया दिन है और मैं फिर से शुरुआत करूंगा। तो हम इसे जीवन भर कैसे बनाए रख सकते हैं? ये कोई 21 दिन की चुनौती तो है नहीं जिसे पूरा किया और हो गया। इसे बनाए रखने के लिए ये किताब 3 स्तंभों पर जोर देती है। पहला, आपका उद्देश्य या क्यों, जिसकी हम बात कर चुके हैं। अगर आपका क्यों मजबूत है तो अनुशासन बोझ नहीं, आग बन जाता है। दूसरा, आत्मकरुणा, सेल्फ कंपैशन। हाँ, जब आप असफल हों तो खुद को सजा देने के बजाय समझना, खुद से एक दोस्त की तरह बात करना। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, अनुशासन को अपनी पहचान का हिस्सा बनाना। पहचान का हिस्सा बनाना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अपनी भाषा बदलना। ये कहना बंद करें कि मैं अनुशासित बनने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये मानना शुरू करें कि मैं एक अनुशासित व्यक्ति हूँ। अच्छा, जब आप कहते हैं कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो आप असफलता की गुंजाइश छोड़ देते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं कि मैं ऐसा ही हूँ, तो ये आपकी पहचान बन जाती है। तो फिर जिम जाना या न जाना एक रोज का फैसला नहीं रहता। बिल्कुल, आप जिम इसलिए जाते हैं क्योंकि आप एक स्वस्थ व्यक्ति हैं, और स्वस्थ लोग यही करते हैं। जब आप इसे अपनी पहचान बना लेते हैं तो फैसले लेना आसान हो जाता है, क्योंकि आप अस्थायी भावनाओं से नहीं बल्कि एक स्थायी पहचान से काम करते हैं। तो इन सभी बातों का सार क्या निकलता है? इस सारी बातचीत को अगर एक जगह समेटना हो तो वो क्या होगा? सार ये है कि अनुशासन कोई ग्लैमरस या रोमांचक चीज नहीं है। ये उन मुश्किल कामों को करने के बारे में है जिन्हें करने का आपका मन नहीं है, खासकर तब जब कोई नहीं देख रहा हो। ये हर दिन अपनी थकान, अपने आलस और अपने दिमाग के उस 5 साल के बच्चे से लड़ने के बारे में है। और ये छोटे छोटे वादे हैं जो आप हर रोज खुद से करते हैं और उन्हें निभाते हैं। और अंत में ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये एक फैसला है
क्या आप सिर्फ प्रेरित होना चाहते हैं और वीडियो देखना चाहते हैं, या आप उस प्रेरणा को कार्रवाई में बदलना चाहते हैं? हाँ, असली बदलाव वहीं से शुरू होता है। बिल्कुल। जब आप खुद से किया हुआ एक छोटा सा वादा भी निभाते हैं, तो आप सिर्फ एक काम पूरा नहीं कर रहे होते, आप अपने आत्मविश्वास को बना रहे होते हैं। और यही आत्मविश्वास अनुशासन का असली ईंधन है। अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। श्रोत अनुशासन को जीवन को नियंत्रित करने के बजाय जीवन का चार्ज लेने के रूप में परिभाषित करता है। बहुत बड़ा फर्क है। नियंत्रण शब्द में एक तरह का बंधन और कठोरता महसूस होती है, जबकि चार्ज लेना एक सशक्तिकरण और जिम्मेदारी का एहसास देता है। सही बात है। ये सोचने वाली बात है कि मानसिकता में ये छोटा सा बदलाव अनुशासन को एक बोझ के बजाय एक अवसर के रूप में देखने में कैसे मदद कर सकता है।